जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता की उड़ान भरने वाले इस संसारी प्राणी के संबंध में हम समझ रहे हैं कि कोई भी सबसे बड़ी संसार का हमने अभी विगत 4-5 दिनों में सबसे बड़ी विनाशकारी अशुभ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल उस समय शुरू होता है। मंत्र दिया था मैंने, जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, मैं जो मन में चाहूं वह होना चाहिए, बस समझ लेना तुम्हारा तेजी से विनाश चालू हो गया। तुम्हारे मन ने तुम्हें अभिशाप दे दी। इसको तुम मिनती कर रहे हो, इससे भगवान से गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हो, 24 घंटे चिंतन में ला रहे हो। वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं जो चाहूं वह होगा। महानुभाव, यही जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। और विगत दिनों से मैंने कहा था, ये विचार जिस दिन तुम्हारे मन में आए, तुम्हारी रूह कांप जाए, अब मेरे मिटने के दिन शुरू हो गए। जब भी तुम्हारे मन में आवे, कभी आएगा। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं, अपन ने 2-3 दिन में सिद्ध कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके मन में कभी ये भाव ना आता हो। हमने भी आपको शामिल किया था कि हम भी शामिल हैं। मैं भी इस अभिशाप से नहीं बच पाया, लेकिन बचना है। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आता है, जो मैं चाहूं हो जाए। अच्छा भाव भी, बुरा भाव तो कह ही दिया था। अच्छा भाव भी, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया मुनि बन जाए। अच्छा भाव है कि बुरा है, पर हमारे लिए खतरनाक है। सारे मंदिर स्वर्णमयी हो जाएं, नहीं। कल तो सारे लोगों को स्पष्ट समझा दिया, चाहे अच्छा भाव हो चाहे बुरा भाव हो, चाहे हमें अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, हमारा मन किमिक्षक ना हो जाए। हमें कोई किमिक्षक वरदान ना दे देवे। एक और किमिक्षक वरदान मिल रहा है और एक और मौत खड़ी है, तो मौत को स्वीकार कर लेना, लेकिन किमिक्षक वरदान मत लेना। मैं जो सोचूं वह हो जाए, ये वरदान मिले तो नहीं लेना, और मन से सोच तो निकाल ही देना है। इसी प्रकार मैं जो देखूं वह सब मुझे देखने में आना चाहिए। मैं जो देखना चाहता हूं कभी नहीं। जब तुम्हें बात आवे कि मेरी आंखों में इतनी ज्योति हो, मैं जो देखना चाहूं वो देखूं, अंधे बनने का अभिशाप मिल चुका तुम्हें। उसी दिन आप नेत्रहीन होने की बौनी कर चुके हो। कानों का बताया था, मुख का बताया था। मैं जहां चाहूं वहां विचरण करूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। पैरालिसिस का कर्म बंध तुमने मान दिया, जन्म से ही पोलियो होने का अभिशाप मिल गया। मैं जो छूऊं वो सोना हो जाए। मेरे घर में इतना अपार धन हो, भिखारी बनने का अभिशाप मिल गया। धन चाहिए मुझे, कैसा भी चाहिए, बस धन आना चाहिए। भूल करके ये विचार नहीं करना, ये भिखारी बनने का अभिशाप है।
मजदूर बनने का अभिशाप है। ये विनाश निश्चित उसी दिन से चालू हो जाएगा। रावण का विनाश इसीलिए हुआ था। मैं जो चाहूं वो होना चाहिए। मैं चाहूं कि सोने की लंका हो गई। मैं चाहूं कि मैं कैलाश पर्वत को उठा के फेंक दूं, मिल गई ताकत। और कल कितनी बड़ी बात कही थी, रावण जैसे नीतिज्ञ व्यक्ति का विनाश, रावण जैसा कोई नीतिज्ञ नहीं था, कोई नीतिज्ञ नहीं था। अष्टान का पर्व की बताई थी ना, श्री रामचंद्र जी ने अष्टान का पर्व में युद्ध का विराम नहीं किया। रावण ने कहा कि नहीं, अष्टान का पर्व चालू है, युद्ध नहीं होगा। नीतिज्ञ तो देखो कितनी बड़ी नीति। अष्टान का पर्व में चालू नहीं होगा, कल पूरा विवरण, चाहे मर जाओ, मार डाले दुश्मन, कुछ भी कर डालो, अष्टान का पर्व में लंका में शस्त्र नहीं उठेगा, नहीं उठाया। इतना बड़े नीतिज्ञ का विनाश क्यों हुआ? बस एक ही बात, मैं जो चाहूं वह होना चाहिए। मेरी हुकूमत के विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया, वही ब्रह्म वाक्य है। यही उसके विनाश का कारण था। कौन होता है तुम विरोध करने वाले? मैं राजा हूं। जितने भी आताताई राजा हुए हैं, मात इसी दुर्नीति के कारण हुए। मैंने कह दिया, इसका विरोध कौन कर रहा है? जो कर रहा है उसको मिटा दो। मेरे बीच में कौन आ रहा है? मैं राजा हूं, मैं लंकाधिपति हूं। कौन होता है? विभीषण समझाने वाला। मेरे विरुद्ध में कितनी बड़ी शक्ति हो, जिसको मन में ये भाव आ जाए कि मेरी हुकूमत को कोई न ललकारे, मैं जो कर रहा हूं मुझे कोई नहीं समझावे, बस टेक टू ऑर्डर। मैंने जो कह दिया, मात सारी दुनिया जी कहे, नहीं तो जीव काट दूंगा। ऐसी शक्ति मेरे पास है। जब ये आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे विनाश का समय आ जाए। मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो, मेरे से बड़ा कोई दुनिया में ना हो। विनाश का समय तुम संसार के सबसे कुंथु जीव बनने का कर्म बांध लिया। एक कुंथु जीव होता है सबसे छोटा, ये सब विनाशकारी है। ये सब चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अंतिम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है अपने मन की, अपनी नीयत की। यदि तुमने इसको जीत लिया तो फिर महाराज क्या करें, क्या सोचें, क्या देखें, क्या सुने, क्या बोलें, क्या खाएं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? बताऊंगा। पहले तो जो मैंने कहा है उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैंने मना कर दिया। गुरु ने मना कर दिया, कुछ भी नहीं सोचना, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। जीरो पे आ जाओ, आंख बंद करो, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं चलना, मुझे कुछ नहीं करना। जैसे ही तुम ऐसे परिणाम पे आओगे, थोड़ी देर के लिए परिणाम है, तैसे ही तुम्हारी स्थिति इतनी विचित्र हो जाएगी कि तुम्हारे अंदर से एक अलौकिक शक्ति जागेगी। थोड़ी देर के लिए रोको, 5 मिनट के लिए रोको। ध्यान के बाद इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? हमारे यहाँ इसको गुप्ती बोलते हैं। गुप्ती का अर्थ ही है कि सब रोक दो, मन के विचार, मनोगुप्ती, सोचना बंद, वचन गुप्ती, बोलना बंद, काय गुप्ती, काय को हिलाना बंद।
इतना यदि एक अंतर मुहूर्त के लिए हो गया तो ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिसे अपन अनंत शक्ति बोलते हैं। अनंत शक्ति, कुछ भी शक्ति नहीं थी हमारे पास। हमारी सारी शक्तियों पर जो कुठाराघात कर रहा है ये मन, वचन और काय। जितनी जितनी हम इनका प्रसार करेंगे, जितनी जितनी प्रवृत्ति करेंगे, उतनी उतनी आत्मा की शक्ति घटेगी। जितनी करेंगे, जितना हमारा मन चलेगा आत्मा की शक्ति घटाएगा, जितना हम बोलेंगे आत्मा की शक्ति घटाएगा, जितनी हम काया से प्रवृत्ति करेंगे हमारी आत्मा की शक्ति घटती है। विरोधी है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने तो कहा है स्पष्ट रूप से कि बाकी तुम कुछ मत करो, बस इन 3 दुश्मनों को अपने बस में काबू कर लो। पंडित जी साहब दौलत राम ने भी यही कहा, कुछ नहीं कहा। पूरी भावनाओं में विशेष ज़्यादा आदेश नहीं दिया, पर उन्होंने कहा जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। 2 पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात कही। ये मन वचन काय ही हमारी जिंदगी का घातक है, जो हमारा है, पराया नहीं। दूसरे के मन वचन काय से हमारी आत्मा की शक्ति का घात नहीं होता। दूसरा जब जब भी हमारा घात करता है हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। दूसरा जब जब हमारे विनाश का सोचता है हमारी शक्ति बढ़ती है। दूसरा जब जब हमारी जिंदगी का बुरा सोचेगा, यदि हम थोड़े से सहिष्णु हो गए तो हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। 1,00,000 मालाएं हम फेरें, वो शक्ति अर्जित नहीं होगी। और कोई दुश्मन मुझे 1 गाली दे देवे और मैं क्षमता से सुन लूँ तो 1,00,000 मालाओं से ज्यादा प्रभावकारी वो है, ये शक्ति बढ़ाएगा। गजब की बात कही कि निर्जरा के साधनों में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कोई जाप नहीं रखा, कोई मंत्र नहीं रखा। व्रत समिति गुप्ती परिसय जय चारित्र ही, नेमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह में कहते, बद समधि गुप्ति रोगो धम्माणु पे हा परिसय जयोया चारित्रम बहु हो। उन्होंने कहा कि तुम जाप करने का, मंत्र करने का, कोई भगवान की आराधना करने का, कोई शुभ प्रवृत्ति करने के निर्जरा के साधन नहीं बताए। उन्होंने कहा कि तुम परिचय और उपसर्ग सहन करने में कितने सहिष्णु हो। हमारे लिए तो माला बताई ही नहीं, तुम्हें तो थोड़ा बहुत आचार्यों ने माला बता दी। हमें तो पूरी क्रियाओं में कहीं जाप नाम की चीज, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का हमारे शास्त्रों में हम मुनियों को कहीं उल्लेख नहीं मिला। पूरे मूलाचार में, पूरी क्रियाओं में सारे 7 छान मारे, कहीं भी हमें 9 बार भी नमोकार मंत्र पढ़ने का उल्लेख नहीं है, कहीं नहीं। प्रतिक्रमण में भी नहीं, स्वाध्याय में भी नहीं, कहीं नमोकार मंत्र पढ़ने का उपदेश दिया ही नहीं, किसी भी क्रिया में नहीं। कायस्वर्ग है लेकिन उसमें नमोकार मंत्र नहीं। कायस्वर्ग करते हैं, हमारे 28 कायस्वर्ग हमें करना पड़ते हैं 24 घंटे में, वो हम करते हैं, लेकिन उसमें नमोकार मंत्र नहीं। उन्होंने क्या कहा, इतने श्वासोश्वास प्रमाण आप अपने शरीर को, मन को, वचन को रोक करके एकाग्र हो जाइए बस। लघु संज्ञा से आएंगे तो उन्होंने कहा 25 श्वासोश्वास प्रमाण आप अपने मन वचन काय को रोक कर काय के प्रति ममत्व भाव छोड़िए। शौच के शौच आदि के लिए जाएंगे तो 27 श्वासोश्वास, बड़ी माला फेरेंगे तो 300 श्वासोश्वास, और बड़ा है तो 400 500 श्वासोश्वास प्रमाण कायस्वर्ग बताया। तो मैंने सोचा इसमें कुछ तो पढ़ूं, नवो हृंताड़म नवो सिद्धाड़म। बोले ठीक है,
यदि स्थिर नहीं हो रहा है तो पढ़ ले, लेकिन सेकंड डिवीजन में आएगा। तुरंत नंबर माइनस कर दिए। मैं कायेश्वर में नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, थोड़े पढ़ लेना, सेकंड डिवीजन है। 50 नंबर को 50 नंबर काट लिए, सीधे 50। इतनी माइनस मार्क तो तुम्हारे IAS ऑफिसरों के इंटरव्यू में। सीधा मैंने कहा कि मैं नमोकार मंत्र शौच से, लघु शंका से आया हूं, या स्वाध्याय कर रहा हूं, या भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तो मैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेता हूं। बोले पढ़ लो, 50 नंबर कम, 50 नंबर कम कर, सीधा सेकंड डिवीजन में डाल दिया, शुभ उपयोग में डाल दिया, प्रवृत्ति में डाल दिया। पाप का बंध तो नहीं होगा, लेकिन निर्जरा भी नहीं होगी। फिर क्या करें? कुछ नहीं, मन वचन काया से उत्सर्गित हो जाओ, इसका उत्सर्ग करो, इसके प्रति उपयोग को हटाओ। मन जो का सोच रहा है उसको अपने ज्ञान का विषय मत बनने दो। आंखें जो देख रही हैं उसको ज्ञान का विषय मत बनने दो। वचनों को अपने ज्ञान का विषय मत बनने दो। काया को अपने ज्ञान का विषय मत बनने दो। ये तीनों के प्रति अपने उपयोग को हटाना अनंत शक्ति को प्रकट करना है। वो शक्ति कहीं नहीं देखी मैंने। खूब मंत्र, खूब साधनाएं, तपस्याएं, उपवास सब देख ली, लेकिन वो शक्ति जो मन वचन काया की चेष्टा को, जो मन वचन काया के अनुसार नहीं चलता है, मन वचन काया की सहारा नहीं लेता है, मन वचन काया को अपने आप में उपेक्षा कर देता है, एक अंतर मुहूर्त में इतनी ताकत प्रकट होती है कि एक छद्मस्त व्यक्ति अनंत चतुष्टय का धनी अरिहंत बन जाता है, अरिहंत बन जाता है। मात इतना सा कम किया है, मात कुछ नहीं किया। मुनि महाराज श्रेणी में चढ़ के कुछ नहीं करते, और मन वचन काया को कंट्रोल कर लेते। मन वचन काया की क्रियाओं को बिल्कुल स्तब अपने उपयोग को हटा लेते। तो अपन लोग, आप लोग सब सोचते हैं कि हम जितना मन में सोचेंगे, जितना हम वचन से बोलेंगे, काया से करेंगे, तो ज़्यादा शक्ति प्रकट होने वाली नहीं। जितना जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ना, उसको सबसे कम मिलता है। सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है, और पैसा सबसे कम मिलता है। चपरासी करता है सबसे कम ज़्यादा मेहनत, दिन भर पैसा सबसे कम होता है। और कलेक्टर ऑफिसर सबसे कम मेहनत करता है, और वेतन चिरैया ही तो बनाता है बस, और क्या करता है। ऐसे यहां भी है। हम काय से कितना भी पुरुषार्थ करें, हमारी शक्ति बढ़ेगी नहीं, घटेगी। एक और माइनस पॉइंट, हम जितनी भी चेष्टा करेंगे शक्ति घटेगी, बढ़ने वाली नहीं, बढ़ेगी नहीं। और जो शक्ति बढ़ेगी वो शक्ति तुरंत काम आने वाली नहीं है। वो ब्याज के समान है। किसी को ब्याज का अपन ने पैसा दिया, ब्याज बढ़ेगा भी तो आज नहीं बढ़ेगा, वो साल भर के बाद बढ़ेगा, महीना भर के बाद। तुमने 1 लाख रुपया बैंक में दिए, 1 लाख रुपया किसी को दिया, तो तुम्हारी पूंजी में कम तो आज ही हो गया कि कल हुआ? ब्याज कब आएगा? महीने भर बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, और आएगा भी कि नहीं ये भी पता नहीं। तुम तो खाली हो गए। जितने भी मन वचन काया की क्रियाएं हैं, चाहे शुभ रूप हो या अशुभ रूप हो, पहले तो एक फैसला करो, इसमें सबसे पहले अपनी शक्ति का क्षय होता है, अपने पुण्य का क्षय होता है। बिल सब जगह है। कुछ भी तुम्हें जो अच्छा लगने वाला है, वो कुछ भी तुम्हें मिलेगा, बिल पेमेंट होगा। जिस होटल में जाओगे कि मुझे अपनी सुरुचिपूर्ण सुविधाएं मिलना चाहिए,
वो होटल सस्ती होती जाएगी कि महंगी? हैं? महंगी होती जाएगी, आपका बिल बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार संसार में तुम चाहो कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीऊं, समझ लेना बेटा आपका बिल बढ़ता जा रहा है, आपका बैलेंस खाली होता जा रहा है। ऐसे ही नहीं मिला। आप भारत देश में जन्मे, बहुत पुण्य खर्च करके जन्मे हो। कितने जन्मों का पुण्य जब बिल बना, खर्च हुआ है, तब कहीं तुम्हारा भारत में जन्म हुआ। बिल देखो तुम्हारा कितना लग गया। जैन कुल में जन्मे हो, ऐसे ही नहीं, बहुत बड़ा बिल, ऐसे ही नहीं हो गए। ये चतुर्मास तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल रहा है महानुभाव। मुझे मालूम है तुम्हारा कितना जबरदस्त, कितने जन्मों का पुण्य जब उदय में आया है तब हुआ है। उदय को क्या मानते हो? थोड़ा स्टैंडर्ड की भाषा है, तुम्हें अच्छा लगे, अरे मेरे जन्म जन्म का पुण्य उदय में आया है। हम तुम्हारी भाषा में बोल ना, बनिया की भाषा में, जन्म जन्म का पुण्य खर्च हुआ है। हाँ, अब समझ जाओगे। अब उदय में आते ही तो कहते हाँ अरे महाराज मेरे पुण्य का उदय आया है। पुण्य के उदय का अर्थ है सिद्धांत भाषा में जो कर्म उदय में आया, इसका अर्थ है वो खत्म हो गया। आपकी बनियाई भाषा में समझाते हैं जन्म जन्म का पुण्य जब खर्च हुआ है तब तुम्हें ये चतुर्मास मिला है, फोकट में नहीं मिला। आचार्य के मुख से तुम्हारा नाम लिखना है, बहुत गजब का बिल बना है, बहुत गजब का बन गया, बहुत तगड़ा बिल था। और इतना बड़ा बिल चुका करके चतुर्मास पा रहे हो, ऐसे ही मिल गया क्या? तुम जब घर से मंदिर चलते हो तब तुम्हारा कितना बड़ा पुण्य का बिल बनता है, कितना पुण्य खर्च में होता है। धर्म रत्नाकर में जयसेन स्वामी ने लिखा, एक एक कदम मंदिर की तरफ बढ़ता है उसका 3700 पुण्य खर्च होता है, उदय में आता है। जो सत्ता में पड़ा था, जो बैंक में पड़ा था, जो अभी उदय में नहीं आया था, और जैसे तुमने मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया वो जो सत्ता में 3700 पुण्य बढ़ा था वो उदय में आया। उसी खर्च के कारण से तुम मंदिर की तरफ कदम बढ़ा सके, अन्यथा बढ़ाने लायक ही नहीं होते। और जैसे ही भगवान के दर्शन किए तुम्हारे, ऐसे ही नहीं मिल गया भगवान का दर्शन। बहुत जबरदस्त, कितने भवों का पुण्य था। जब तुमने आंख उठाई तो भगवान सामने था। प्रभु का दर्शन ऐसे ही नहीं मिलेगा। कितना बड़े पुण्य का खर्च होता है तब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन कर पाता है। और अभिषेक का लोटा, सुन लो रे भाई, सुन लो, ये लो लाख की बोली में ये सस्ता है सुधा सागर, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। एक दिन 7 लाख की बोली गई, बहुत सस्ता है। 1-8 करोड़ की भी जावे तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तुम मुझे महंगा कह रहे हो? अरे भैया महाराज जी से शांति धारा चाहिए तो गरीबों को तो कभी मिलेगी ही नहीं, ये तो बहुत सस्ती है रे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जैसे ही तुम्हारे हाथ में कलश हाथ में आया, ना जाने कितने समय के पुण्य खर्च हो गया, तब लोटा हाथ में आ पाता है। तब तुम भगवान के ऊपर हाथ पहुंच पाया। भगवान के ऊपर तुम जो हाथ ले गए ना, मजाक नहीं है ये साधारण मत समझो। अनमोल पुण्य, 3700 पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। और पुण्यानुबंधी पुण्य बहुत मुश्किल से कमाता है। 1 नंबर की कमाई कितनी कठिन है बोलो ना थोड़ा। 2 नंबर की और 1 नंबर की 2 कमाइयां चलती हैं। कठिन कौन सी है ना?
ज्यादा नहीं होती। यदि 1 नंबर में ज्यादा कमाई होती तो फिर 2 नंबर का कोई करते ही नहीं। 2 नंबर का काम क्यों होता है? क्योंकि 1 नंबर में फायदा नहीं, 30% सरकार ले जाए बहुत सारी बातें। और 1 नंबर में ज्यादा कमाई नहीं होती। सारा संसार 1 नंबर से नहीं चल रहा है। मार्केट किसको मालूम नहीं है? सरकार को, मोदी को। मोदी खुद ही 1 नंबर में नहीं चल पाएगा। पूछ लो उसके यहां जो सब्जी दूध आता है उस पर कितना टैक्स देता है, कौन से बही खाते में लिखा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 24 घंटे में कोई ना कोई चीज 2 नंबर की ग्रहण नहीं करता। सबके होता है। और सबको मालूम है कि 2 नंबर के बिना जिंदगी जी नहीं जा सकती। अब उसका नाम चाहे काला धन रख दो, चाहे पाला धन रख लो, चाहे पीला रख लो, उस धन के बिना न संसार चला है, न चल रहा है और ना चलेगा। 2 नंबर का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर की कमाई बहुत कम होती है। सो नहीं कर पाते, कानून इतने हैं। वो कमाई में से बिल जाता है। मैंने उदाहरण दिया, पापानुबंधी पुण्य से नहीं। पापानुबंधी पुण्य से शांति धारा नहीं कर पाओगे। पापानुबंधी पुण्य चतुर्मास नहीं कराएगा। पापानुबंधी पुण्य कलश नहीं स्थापित कराएगा। पापानुबंधी पुण्य हार नहीं दे पाएगा। पापानुबंधी पुण्य माला नहीं फिरा पाएगा। पापानुबंधी पुण्य मंदिर आने ही नहीं देगा। पापानुबंधी पुण्य तो पाप की तरफ ले जाएगा। पुण्य है, लेकिन उसके उदय में आते ही तुम्हारे पाप के भाव होंगे। थोड़ा सा खोल दो। पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य दोनों पुण्य हैं। दोनों एक ही क्रिया से बंधे हैं, लेकिन तुमने बांधते समय भाव किया है मुझे वो पुण्य चाहिए जिससे मैं पाप कर सकूं। मैं वो ताकत चाहिए जिससे मैं दुनिया को पैरों से रौंद सकूं। मुझे वो ताकत चाहिए उसकी जिंदगी का विनाश कर सकूं। मुझे कोई नहीं मार सके और मैं सबको मारूं। रावण, कंस, इनकी यही तो नीति थी। उन्होंने तपस्याएं की हैं, इन्होंने धर्म किया है, बड़ी बड़ी साधनाएं की। रावण ने कम नहीं किया साधना। कंस की साधना देखो अतीत में उठा करके। जितने आताताई राजा हुए बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े धर्म करने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी धर्म किया उसके बदले पाप करने की ताकत मांगी। उन्होंने कहा हिंसा करने की ताकत, मैं इतना बलवान हूं कोई मुझे नहीं मार सके। वैष्णव दर्शन में आए ना वो नरसिंह अवतार वाली बात। क्या मांगा उसने? मुझे कोई नहीं मार सके, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना आकाश में ना जमीन पे। क्या कहा? देखो वरदान देखो कैसा मांगा। अब मेहनत तो की थी, तपस्या तो की थी उसने। मैंने पहले ही कहा था कि तपस्या, मेहनत, माला, जो कुछ भी तुम फेरोगे तुम्हें पुण्य तो बंधेगा। मजदूर ने तुमने मजदूरी कराई है तो मजदूरी तो तुम्हें देना, चाहे वो जाकर शराब पिए, चाहे वो रुपये में आग लगाए, तुम्हें तो मजदूरी देना पड़ेगी, क्योंकि उसने मजदूरी की है। ऐसे ही तुमने माला फेरी है, तुमने जाप किया है, तुमने कुछ भी किया है, पुण्य तो बंधेगा। वो तो उसकी मजदूरी है, उसकी मजदूरी है, क्योंकि उसने धर्म किया है। उसने खेत में बोनी बोई है, फसल तो आएगी। अब फसल काट के वो क्या करेगा? खेत कहता मेरा काम नहीं। ऐसे ये पुण्य कर्म प्रकृति है। कर्म प्रकृति कहती है मैं तो बंधूंगा, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो किया है। बहुत पुण्य। और क्या वरदान मांग लिया? घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, मेरी मौत नहीं होना चाहिए। वरदान देना पड़ेगा। तुम कहो वरदान क्यों दिया? कानून है, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतनी तपस्या की है। घर के अंदर नहीं मरूं, घर के,
अब दो ही जगह तो मरते हैं लोग, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। दिन में मेरी मौत होवे नहीं, रात में मेरी मौत होनी है। अब दो ही तो है, दिन और रात। आकाश में नहीं मरूं, पाताल जमीन पर नहीं मरूं, अब कहां मरेगा? आकाश में भी मौत नहीं हो, जमीन पर भी मेरी मौत नहीं हो। ये वरदान मांग लिया और अत्याचार में आ गया। देखो कितना पुण्य था, कितना पुण्य था। जिसको किमिक्षिक वरदान मिल रहा है, मांग लो। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, भगवान भी तुम्हें किमिक्षिक वरदान देवे बेटा तो लेना मत, मत लेना, क्योंकि संसारी प्राणी है, पता नहीं इस किमिक्षिक वरदान का कब कहां तुम्हारा मन प्रयोग कर ले। जानती थी कैकेयी कि मैं कभी वरदान ऐसा मांगूंगी। जानते थे धर्म दशरथ कि मेरे किमिक्षिक वरदान का एक दिन ये दुरुपयोग होगा, एक दिन मुझे यही किमिक्षिक वरदान अयोध्या का नाश कर देगा। दे दिया किमिक्षिक वरदान। ज्ञानी व्यक्ति को कहा है, हमारे जैन शास्त्रों में रहा है, वरदान देने वालों को कितने भी खुश हो जाएं, कभी किसी को किमिक्षिक वरदान मत देना, चाहे भली वो बेटा क्यों ना हो, चाहे पक्का शिष्य क्यों ना हो, चाहे वो भक्त क्यों ना हो। जैनाचार्यों ने किमिक्षिक वरदान पर अंकुश लगाया। किमिक्षिक वरदान नहीं दे सकते, जो देने के इच्छुक है। किमिक्षिक आशीर्वाद, जाओ मैं आगरा वालों से प्रसन्न है, मेरा किमिक्षिक वरदान, उसी दिन हमारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा तो जो होगा वो बाद में निपटूंगा। किमिक्षिक वरदान कभी भी अच्छे लोग किसी को नहीं देते, क्योंकि पता नहीं क्या दशरथ जानते थे कि मेरा किमिक्षिक वरदान एक दिन मुझे अभिशाप बन जाएगा? जानते थे। चलो, क्या कैकेयी की उस समय प्लानिंग थी? क्या कैकेयी के मन में भाव था कि मैं किमिक्षिक वरदान को एक दिन अपने बेटे को राज्य प्राप्त करूंगी और अपनी सौतन के बेटे को वनवास भेजूंगी? ये भाव उस समय था जिस समय वरदान मांग रही थी, ले रही थी? नहीं था। उसने कल्पना ही नहीं की थी। कैकेयी ने सोचा भी नहीं था कि मैं यूं कभी और मांग लेंगे, अभी तो क्या है। सहज भाव में रख दिया, सहज भाव में रख लिया और सहज भाव में दे दिया। अंत में देखो क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं। कैकेयी भी नहीं सोच पाई कि मुझे क्या परिणाम। उसी वरदान ने अयोध्या का नाश किया तो किया, स्वयं को विधवा बना दिया। जैन दर्शन के अनुसार नहीं, वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ का मरण हुआ। उस वरदान ने विधवा बनाने का निमित्त बन गया। यदि वो किमिक्षिक वरदान नहीं होता तो दशरथ वरदान देते नहीं और शायद रानी विधवा होती नहीं और राम को वनवास। अपन तो पुरुषार्थ में यही कहेंगे, नियत के ऊपर छोड़ो। इसलिए किमिक्षिक वरदान लेना नहीं, देना नहीं। और जब किमिक्षिक वरदान जब भी व्यक्ति लेगा, किसके लिए ले रहा है? बस कंस ने जाकर के अत्याचार मनाना शुरू कर दी। अब कौन मारेगा? वरदान तो मिल चुका। लेकिन पापी कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो पूरे रास्ते बंद नहीं कर सकता। उसकी निशानी तो कहीं ना कहीं हो जाएगी। जब अत्याचार चले वैष्णव दर्शन में, बहुत बड़ी कहानी लगी। सारा 3 लोक में देव नर नारायण सब चिंता में पड़ गए। इस कंस को कैसे काबू पड़े? इसको तो वरदान है। बताते हैं कि ऐसी युक्ति छूटी कि उसको उस जगह मारो जो ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, दरवाजे पे, आधा अंदर आधा बाहर, देरी पर। आकाश भी नहीं हो, पाताल भी नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैर को रखा, जंघा के ऊपर मारा, पैर आगे कर लिया। जमीन तो नहीं है ना, आकाश भी जंघा पर रख दिया। दिन नहीं हो और रात नहीं हो, संध्या काल,
दिन डूब चुका था, रात शुरू नहीं हुई थी, उस समय जाके उसका संहार हुआ। तो किमिक्षक शक्ति तुम मांग रहे हो, पहली बात मांगना ही नहीं, पापानुबंधी पुण्य। काहे के लिए शक्ति चाहिए तुम्हें, काहे के लिए धन दौलत चाहिए तुम्हें, किसके लिए, पहले वो हिसाब दो। जैन दर्शन कहता है क्यों ताकत चाहिए तुम्हें, तुम कमजोर हो, स्वस्थ क्यों होना चाहते हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम सब बीमार बने रहो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप भावना भाया करो ना, हम सब संसार में रहने वाले सुखी रहें। देखो देखो बड़े बड़े महाराज लोग, तीर्थंकर लोग ही भावना भाते हैं। मैंने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने कि कौन कह रहा है, जैनी कह हुए तो मान जाऊं, बनिया कह हुए और वो भी आगरा का। तो मैंने कहा भैया मैं तो नहीं करूंगा ये भावना। बोले महाराज साधुओं का ये धर्म है। मैंने कहा भैया ये गलती मैं नहीं करूंगा। मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं उस कंपनी को दिवालिया बनाऊंगा। जिस दिन मैंने ये भावना भाई पंचम काल में आप लोगों को कि मेरे जहां मैं रहूं पूरा आगरा, पूरा संसार सब सुखी रहें, सबके धन धान से परिपूर्ण हो, सब जो सोचें वो होना चाहिए। बोलो ऐसा यदि मैं किसी दिन कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं नहीं आप लोग बता दो, और नहीं पूछो, तुम नहीं बता पाओ तो आपके यहां दो दो पंडित बैठे, इनसे पूछ लो। भाई यदि किसी दिन मैं ऐसा वरदान दूं तो आप लोगों की क्या सहमति है? अरे महाराज अच्छी बात है, भक्तों को तो ये तो होना ही चाहिए ना। मेरा सोचना थोड़ा उल्टा है। दे सकता हूं, भावना भा सकता हूं, मैंने भावना भाई है, अब भावना बंद कर दे। क्योंकि इस भावना भाने से हमारी कंपनी को दिवालिया होने की नौबत आ गई, और कंपनी दिवालिया हो गई तो बताओ एजेंट का क्या होगा? बोलो ना। तो अपनी एजेंटगिरी बचाओगे नहीं, कंपनी चलती रहे। तुम लोगों की बदौलत मुझे गिरना पड़ा, मुझे नीचे आना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा भगवान नहीं इनको सुखी मत करना, सुखी मत, ये सुखी नहीं रहना चाहिए। बहुत बुरा लग रहा हूं ना मैं, तुम्हारी बदौलत है इतनी बुरे भाव करना पड़ रहा है। हमारी साधु की नियत है कि हमें 24 घंटे एक ही भाव भाना चाहिए, सुखी रहें सब, ये भावना भाना चाहिए। मैंने भाई भाना के मन है, लेकिन तुम्हारी आदतों के कारण मैंने ये भाना बंद कर दिया। जैसे ही तुम सुखी रखोगे, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे तुम्हारे सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, बोलो झूठ मत बोलना, तुम्हारा जीवन के आचार विचार सुधरेंगे, आप धर्म की तरफ बढ़ोगे कि अधर्म की तरफ बढ़ोगे। पैसा बढ़ेगा तो पाप का भाव होगा कि पुण्य का? देख लो कितने परसेंट, 90% बड़े आदमी मंदिरों में आने के लिए, एक बड़े आदमी को मैं 4 महीने में मंदिर नहीं बुला पाऊं, अभिषेक का लोटा नहीं दे पाऊं, और एक दुखी गरीब को कहने की देरी नहीं, महाराज आप तो जो कहो वो करने को तैयार हो। यदि मैं तुम्हें धनवान बना दूं तो मंदिर में तो ताले लग जाएंगे, पर हम ही पूजा करेंगे अंदर टंटुनियां बजा करके, भगवान अब कोई आ नहीं रहा क्योंकि सब सुखी हैं। एक डॉक्टर, जब आप लोगों का धंधा नहीं चलता ना तो आप महाराज के पास आते। एक डॉक्टर आया, बोले महाराज जी बर्बाद हो गया। नहीं क्या बात है, पढ़ाई कर ली, सब खर्चा हो गया, वो तो लगता ही है, इतना पैसा मेरा पीएमटी में लग गया, डॉक्टर में लग गया। तो मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी
कुछ आमदनी मैंने कि कैसे? अब डॉक्टर की आमदनी कब होगी? अब मैं क्या करूं? और डॉक्टर भगत है। अब डॉक्टर का दिवालिया निकालूं कि जनता को बीमार करूं? भगवान आशीर्वाद दो, थोड़ा बीमारी फैले तो जो रोटी मिल जाए। अब डॉक्टर की रोजी रोटी तो बीमारों से चलना है, और जब बीमारी फैलती है तो डॉक्टर यही कहते महाराज इस समय हमारी सारंग चल रही है, मैं नहीं आ सकता। वे बड़े खुश होते हैं ना, जो बदमाश डॉक्टर होते बड़े खुश होते हैं बीमारी बनी रहे। आजकल तो बड़े बड़े मेडिकल वाले लोग दवाई बेचने के लिए बीमारी फैलाते हैं। अभी जो कोरोना किसका प्रतीक था? चौथी बार जो लहर आई थी ना, वो लहर नहीं थी। सारे विश्व के अंदर भारत में इतनी वैक्सीन बन गई, वो वैक्सीन खर्ची नहीं हो रही, पर रखी हैं। तो उस वैक्सीन को निकालने के लिए हल्ला फैलाया, चौथी लहर कोरोना की चल रही है। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जिन्होंने एक लगवाई थी, ये खपाने के लिए लहर फैलाई थी। वैक्सीन खपाने के लिए लहर फैलाई थी और फैला दी। बीमारी फैला देते हैं आजकल, कुछ मतलब नहीं है। दो चीजें इस कंचम काल में सबसे बड़ी अभिशाप बनी है, मेडिसिन और एजुकेशन। मेडिसिन जो था हमारे यहां औषधि दान में लिया जाता था। औषधि दान बिकती नहीं थी, औषधि मार्केट नहीं होता था, औषधि दान में होती थी। वैद्य कभी औषधि फीस नहीं लेता था। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो किसका वैद्य आया था? रावण का सुषेण वैद्य, वैष्णव दर्शन का सुषेण वैद्य ने आकर के, बोलो कितनी फीस ली थी श्री राम से? चाहता तो बोलो क्या ले लेता? अयोध्या का राज्य ले लेता। बोलो रामचंद्र जी दे देते कि नहीं? अरे वो तो तुरंत सुषेण वैद्य कहता साहब फीस देख लो कितनी है, मैं लक्ष्मण को जीवित करके दवाई बताऊंगा, लेकिन फीस में अयोध्या का राज्य दूंगा। दे देते। अरे वो तो कहते कि मेरे प्राण भी लेना हो तो ले लो, लक्ष्मण को जीवित कर दो, ये भी कह देते। लेकिन महानुभाव सुषेण वैद्य ने कितनी फीस ली? दुश्मन की। जिस रावण को, लक्ष्मण को धराशायी करने के लिए 16 दिन लग चुके थे, 16 दिन में काबू आया। कितना संहार किया लक्ष्मण को काबू करने के लिए, कितने सैनिक लंका के मारे गए, तब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति में बांध पाए। राजा के विरुद्ध में दुश्मन को जीवित करने पहुंच गए और जीवित किया। कोई फीस नहीं ली। औषधि दान होती है। वैद्य का कोई दुश्मन और मीत नहीं होता, वैद्य की नीति। और मैंने एक बार बताया था शायद कि सब लोगों ने सोच लिया अब सुषेण जिंदा नहीं रहेगा, कि जब लौट के लंका में पहुंचा, रावण ने भरी सभा में सुषेण का सम्मान किया कि वारे वैद्य जी, तूने दुनिया को दिखा दिया कि रावण कैसा भी हो, लेकिन रावण के राज्य में अनीति नहीं होती है, नीति होती है। तरीके दो हैं महानुभाव। एक गंदा तरीका है जो मैं मजबूर हूं, एक अच्छा तरीका है। एक तरीका गंदा है, तुम्हें दुखी करूंगा, तुम्हें दो आंसू रुलाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी कर्म रूपी पुलिस को सौंप दूंगा, वो रिमांडर पे लेगी और तुम रोते हुए आओगे। भगवान का अभिषेक करने नहीं, गधे के पैर धुलवा दूंगा, तुमसे ध्यान रखना। हाँ, जो आज मेरे कहने पर मंदिर का अभिषेक नहीं कर रहा है, एक दिन इस प्रकृति कहती है बाबा जी आप थक गए ना इनसे, आगरा वालों से आप नहीं करा पाए ना, अब इनको मेरे हवाले करो। पुलिस यही बोलती है,
जब मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी कबूल नहीं करता तो पुलिस वाले कहते सर आप क्यों उनसे माथापच्ची कर रहे हो, ये लातों के देवता बातों में आने वाले नहीं हैं, ये आपके सामने कबूल नहीं, तो फिर क्या करें साहब, रिमांडर पे दे दो। और जैसे ही रिमांडर पे लेता है 5-7 दिन के बाद फिर वही व्यक्ति जो कह रहा था कुछ नहीं, ऐसा नहीं, क्यों भाई कि हाँ साहब किया है, मूर्ख कहीं का, पुलिस की मार न सजा में आती है, बेफालतू खा लिया। हे मूर्खो, आओगे इस दरवाजे, आओगे आओगे आओगे, लेकिन कर्म की मार से आओगे, मजा नहीं आया। बुरे दिन आएंगे तब आओगे, मजा नहीं आया। सारी दुनिया की ठोकरें खा के आओगे। जब सब तरफ से व्यक्ति हार जाता है ना, उससे यदि ये कह दो ना कि अब सब तरफ से हार गए, जसलोक से भी, और एक कोई कह के देखना साहब वो आगरा में एक कुम्हार के यहाँ एक गधा है नया, सुना है कि उसके पैर धो के पी जाओ तो झूठ मत बोलना। सब तरफ से तुम हताश हो चुके हो, जसलोक से वापस आ गए, कुछ भी नहीं है, मात किसी ने एक सुर्री छोड़ दी, तो सच बोलना तुम्हारा मन क्या करेगा, बोलो ना, मरता क्या नहीं करता। लोग कहेंगे भाई गधे के ऐसा होता है क्या, तो मन कहेगा अरे नहीं होगा, करने में क्या बिगड़ता है। ये तो भाव आ ही जाएगा ना, करने में हो। बुरे दिन में तुम गधे के पैर इसलिए धो रहे हो और तुम भी कह रहे हो हाँ होता तो नहीं है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। सुख के दिनों में यही कर लो ना कि भगवान के अभिषेक से कुछ नहीं होता है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। किसने कही थी वो बात, कर्म की मार में मन कह रहा है, सब कह रहा है अरे भाई गधे के ऐसा होता है क्या, तो मन ने क्या समझा दिया, अरे भाई नहीं होगा ठीक, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। आशा पे बहुत चलते आप लोग, चलो कर लेते, क्या बिगड़ता है, पैर डालूंगा थोड़ा पी के, ठीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन बिगड़ता है। बस यही समझाओ महानुभाव, सुख के दिनों में, दुख के दिनों में नहीं। मेरी तमन्ना है, मेरी तहे दिल से भावना है, मैं कभी किसी को दुखी करने का सोचूंगा नहीं। मेरा तो एक ही भाव है, सुखी रहे सब, लेकिन बस वही है कि तुम्हें सुखी किया तो तुम क्या करोगे, इतना सा बता दो। जितने सुख तुम होते जाओगे उतने ही तुम धर्मात्मा बनते जाओगे। जितने तुम्हारे लिए धन दौलत मिलेगी उतने ही तुम धर्मात्मा बनते जाओगे, दानी बनते जाओगे, दोषों से जितने ऊंचे पद पर पहुंचोगे। अभी तक तो नौकरी नहीं लगी थी तो अभिषेक नहीं करता था, अब तो अभिषेक जरूर होगा, अब तो आहार दान जरूर होगा, अब तो रात्रि में भोजन खाने का तो क्या, पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि अब तो मैं ऑफिसर हूं, कोई मजबूरी है ही नहीं। अब तो सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ऑफिसर हूं, जिस समय ऑर्डर होगा उस समय टिफिन पहुंचेगा कि नहीं कलेक्टर साहब का। यदि कलेक्टर कहते कि मुझे 5 बजे भोजन चाहिए तो मिलेगा कि नहीं। अब तो क्या करेंगे, अब तो और अच्छा धर्म कर सकता हूं, क्योंकि मैं बड़े पद पर हूं, बड़े पद पर हूं, मेरे यहां तो बहुत अच्छा धर्म है, हर कार्य के लिए नौकर लगे हैं, नौकरानी लगी, अब तो और धर्म फ्री कर सकता हूं। पहले तो प्रवचन सुन नहीं सकता था क्योंकि रोटी बनाना है, अब तो नौकरानी लगी है, अब तो सुनने में कोई बाधा नहीं, अब तो मुझे कोई बाधा नहीं, कितने ही टाइम लग जाए। क्या सुख पाने के बाद ऐसा भाव आएगा, ऐसा भाव आएगा? यदि ऐसा भाव आ रहा है तो वो है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का उदय आया और तुम्हें पुण्य करा दिया। नौकर आया तो मंदिर में मिले, सेठ तुम्हारे कपड़े धो रहा है तो मंदिर में द्रव्य धो रहे हो, बस हो गया काम, हो गया। वो तुम्हारे कपड़े धो रहा है और तुम क्या धो रहे हो यहां मंदिर में, द्रव्य धो रहा है। मैंने कि भाई क्या कर रहे हो? सेठ जी बोले महाराज फ्री टाइम था। बोले क्यों?
कपड़े धोने का समय नौकर ने ले लिया, पुण्य का उदय है, तो मैंने सोचा मैं भगवान का द्रव धो दूं, क्योंकि वो समय बच गया मेरा। नहीं तो कर्म फूटे होते, गरीब होता तो महाराज ये समय कहाँ लगता, कपड़े धोने में निकलता। जितनी देर में मैं रोटी बनाने महिला कहती उतने में मैं यहाँ जाकर के भक्तांबर पढ़ रही हूँ। क्यों फ्री, क्योंकि घर भोजन बनाने नहीं जाना है। अरे काय को जाना महाराज जी, नौकरानी लगी, पुण्य का उदय है, तो मैंने सोचा कि चलो भगवान का एक बार भक्तांबर पढ़ना, फ्री टाइम है। जब जब पुण्य के उदय से तुम्हें कोई सुख मिले, मोटिवेशन मंत्र बनाओ। जब जब तुम्हें पुण्य के उदय से कोई सुख मिले, उस सुख को यदि तुम धर्म की कमाई कन्वर्ट कर दो तो पुण्यानुबंधी पुण्य फिर मैं तुम्हारे सुखी रखने की भावना भाऊंगा। कलेक्टर बनने के बाद भी अभिषेक होगा, आहार दान होगा, रात्रि भोजन नहीं होगा। मैं हर आईएएस ऑफिसर बनने वाले के साथ हूं और भावना भाऊंगा कि सफलता मिले। लेकिन सफलता के बाद धर्म छूट जाए और तुम पापी बन जाओ तो आई एम सॉरी प्लीज, फिर मैं इतना गया बीता भी नहीं हूं, मुझे तुमसे इतना मोह भी नहीं है, इतना राग भी नहीं है, बस करुणा जरूर है। राग नहीं है, करुणा है कि तुम सुखी हो। राग नहीं है कि तुम सुखी हो कि कुछ भी करो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूं, ऐसा राग मेरे अंदर नहीं है। हमारे लोगों के पास करुणा कही है, राग व्यक्ति कुछ नहीं देखता, कुछ भी हो, और करुणा विवेकवान को होती है। इसलिए अपना जो मूल प्रसंग चल रहा है, सब कुछ पाने का, चलो पा जाओगे, पाने के बाद क्या करोगे। पुरुषों से भी यही कहना है, तुम जो काम करना थे, गरीब होते तो क्या करते तुम? रोजी रोटी कमाते कि नहीं, कि भूखे मरते? गरीब होते तो, मजदूर होते तो क्या करते? रोटी कमाते कि नहीं? आज तुम सेठ हो तो जो मजदूरी करने का समय है, वो समय तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारा बचा दिया। बस उस समय में तुम्हें धर्म करना है, उस समय में कुछ ऐसा कार्य करना है जो मैं कह सकूं कि देखो उसकी रोटी पुण्य, उसके कपड़े धो रहा है, उसके बर्तन मांज रहा है नौकर, और ये बंदर की द्रव धो रहा है। ये है हमारे जैन सेठ चक्रवर्ती का लक्षण। चक्रवर्ती के संबंध में भरतेश वैभव में कवि रत्नाकर ने क्या वर्णन लिखा, इसी पुण्यानुबंधी पुण्य की चर्चा की उन्होंने, बड़ी गजब की। तो आज इतने ही, और आज सबको कहाँ जाना है? कलेक्टर जाना है। अजैन भी शामिल होते हैं तो उनको भी करो। आप लोग सब जाएं, और पूरा कोई भी घर नहीं जाएगा, पहले अपना बहुमत एकता दिखाना है। ये मत समझना तुम लोग क्या करते हो कि जो सामूहिक कार्यक्रम होता है ना, तो सब सोचते इतने लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ना है। तो दूसरा भी यही सोचता है, तीसरा भी यही सोचता है। पता चला कि वहां पर जलूसों में यही होता है, विमान जी में यही होता है। अरे हम नहीं जाएंगे तो कौन सा विमान जी रुक जाएगा। वही वाली बात कि जो सबका है, तो बादशाह ने कहा कि देखो साहब, कल सबको एक एक लोटा दूध लाना है और टंकी में डालना है। एक के मन में बात आ गई कि अपन नहीं डालेंगे तो क्या बिगड़ता है। सुबह उस टंकी में क्या मिला है, ऐसा नहीं करना। एक वोट भी, एक इकाई हो तुम ये मान के मत जाना कि कितने लोग जा रहे हो, तुम ये मान के जाना मैं भी मुनि भक्त हूं, और मुनियों की रक्षा का पुण्य तुम्हारे खाते भी आएगा। तुम्हें कलेक्टर नहीं भेज रहा हूं, मरने वाला तो मन गया, लेकिन आज जो तुम वहां जाओगे, एक मुनि की रक्षा का, भागीदार का पुण्य तुम्हारे खाते आएगा। क्योंकि मरने वाले को तो अपन बचा नहीं पाए। अब अपन आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जिससे आगे दोबारा ये घटना ना हो, दोबारा घटना नहीं हो। तो जो आज जलूस में जाएगा, वो आज के बाद जितने मुनियों की सुरक्षा होगी, उस सुरक्षा का पुण्य उसके खाते जाएगा, क्योंकि आज वो वहां तक साथ में है।
एक वोट को कम मत करो। राजस्थान में एक घटना हुई, स्थान नहीं बता रहा हूं, उनकी माँ बीमार थी, वो विधानसभा के चुनाव में खड़ा था। माँ बहुत वृद्ध थी, लगभग 80-85 साल से ऊपर की थी। तो माँ ने कहा, बेटा मैं वोट डालने चलूं? तो मेरा बेटा खड़ा है, तो बेटा मम्मी मैं नहीं, तो मत जाओ भीड़ में, वहां एक वोट से क्या होता है माँ? क्या बोल रहा हो माँ, एक वोट से तो क्या होता है? तो इतनी भीड़ में उठा के ले जाएंगे सबको, सब ले जाएंगे। माँ ने कहा, नहीं बेटा मेरा मन हो रहा। तो बेटे ने, माँ क्यों जा रहा हो, लाखों वोट है, एक विधानसभा में कुछ लाख कितने वोट होते हैं, ऐसा ही होता है। उसने मना कर दिया। माँ बेचारी मान गई, माँ तुम्हें उठा के ले जाएंगे, गाड़ी में ले जाएंगे, मत जाओ, रोक दिया। अंत में जब रिजल्ट खुला, एक वोट से हारा, एक वोट से हारा। कौन? श्रीनाथ, कौन सा है वो, सीपी जोशी, नहीं सीपी जोशी, मतलब वो कोई नाथद्वार है, नाथद्वार, एक वोट से आ रहा। वो जब मेरे पास भी आए, बोले महाराज जी अब समझ गया कि एक वोट की कीमत, एक वोट से मात्र आ रहा। और शायद वो प्रकृति ने दिखा दिया हो कि देख ले एक माँ की वोट की ताकत क्या है। इसलिए आज तुम्हें भी ये मान के कन्नी मत काटना कि एक नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, शायद तुम्हारी वोट से ऐसा प्रस्ताव पास हो जाए कि सारे भारत के शादियों को सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए तुम्हारे एक वोट से। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसे कार्यों में अपने को अलग नहीं मानना। तुम कहना मैं भी एक इकाई हूं, और 1 से 11, 11 से 111, एक से कितने बढ़ जाते हैं? 1 और 1 2 मत मानना, 1 के आगे 1 लिखो तो 11 होते हैं। जाओ श्रमण संस्कृति रक्षा के लिए। आज वास्तविक रक्षाबंधन प्रैक्टिकल है। थ्योरी का रक्षाबंधन आएगा महीने भर बाद, आज क्या है? प्रैक्टिकल है। महावीर भगवान की जय।